अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कम्प्लीटली इसके तमाम पार्ट्स करेंगे। पहले बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये बुक मैंने उस टाइम पे स्टार्ट करवाई है जब ये मार्केट में नहीं आई। अभी आप लोग 9th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज पहला रोज़ा है, यानी कि 19 फ़ेब है हमारे पास। तो बुक हमारे पास PDF फॉर्म में इसके 3 से 4 चैप्टर्स आए हैं, तो मैंने इसलिए पहले स्टार्ट करवा दी है ताकि जब आप लोग 9th के एग्ज़ाम दें तो आपके पास 10th की लेक्चर सीरीज़ मौजूद हो, आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। उस टाइम पे आप लोगों के पास बुक्स आ चुकी होंगी। अब ये जो पहला पार्ट है ना, यहाँ पे जो बुक में क्वेश्चन दे रहा है वो 2 + 5 आयोटा और +3 माइनस यहाँ पे जी लिख रहा है, मतलब 4 की जगह पे वो ये वैल्यू लिख रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना, हमने सिंप्लीफाई करके आंसर किस फॉर्म में निकालना है, a + b आयोटा फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा, हो सकता है जब बुक जो फाइनल पब्लिश होगी ना, तो उसमें ये इन वैल्यूज़ को जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ना, इनको कवर कर लिया जाए। बहरहाल हमें तरीका तो आना चाहिए ना सॉल्व करने का। आपके पास फिर जो भी वैल्यू आई आपने उस हिसाब से सॉल्व कर लेना है। मेथड मैं आपको सारा समझा देती हूँ, करना किस तरह से है। सिंप्लीफाई करना है और आंसर a + b आयोटा फॉर्म में निकालना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से डिनोट करते हैं और ये a + b आयोटा फॉर्म में होता है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब यहाँ पे हमने इनको ऐड करना है, तो रियल पार्ट को आपने रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। तो देखिए मैं इसको प्लस एक दफ़ा पहले अलग अलग करके लिख लेती हूँ। रियल पार्ट को मैंने रियल में ऐड कर दिया और फिर 5 आयोटा, और इसमें से हम इसको -4 आयोटा कर देंगे रियल को रियल में। तो 2 + 3 करें ये 5 हो जाएगा, 5 - 4 करें तो प्लस आयोटा। तो आंसर इस फॉर्म में आ गया ना, a + b आयोटा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब आपका मे भी आंसर चेंज आए, डिपेंड करता है इस वैल्यू पे कि बुक वाला जब पब्लिश होती है बुक तो इसको वैल्यू को चेंज करके क्या लिखता है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 16 - 3 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे प्लस है दरमियान में, 9 + 2 आयोटा। तो हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। हम रियल पार्ट को रियल में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। तो 16 और ये +9 हो जाएगा। अब ये -3 आयोटा है और ये +2 आयोटा है। तो मैं इस वैल्यू को देखिए, मैं दरमियान में प्लस इसी तरह लिख लेती हूँ। तो -3 आयोटा और फिर मैंने +2 आयोटा लिख ली है, ठीक है। ये दरमियान वाला प्लस इसी तरह। तो अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। 16 में 9 अगर हम ऐड करें तो आंसर 25 आ जाएगा। -3 + 2 तो आंसर माइनस आयोटा आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है ना। 2 में से 3 में से आप 2 निकालें, बाकी 1 बचता है, लेकिन बड़ी वैल्यू वाला साइन यहाँ पे यूज़ होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे -7 लगा लेंगे। तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था, तो ये है 9 - 2 आयोटा और -7 - 3 आयोटा। तो अब पहले हमने दो पार्ट्स किए हैं, उनमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान प्लस था। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तरीका वही है। अब आपने क्या करना है, पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 9 - 2 आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 आयोटा हो जाएगा। ऐसे ही है। अब रियल को रियल में से करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से करेंगे ना। 9 में से 7 माइनस कर दें, बाकी कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। और +3 आयोटा -2 आयोटा करें, अब 3 के साथ प्लस है तो 3 - 2 1, लेकिन वो प्लस का आयोटा होगा क्योंकि 3 के साथ प्लस है, इस वजह से यहाँ पे प्लस। तो ये हमारा आंसर a + b आयोटा फॉर्म में बन गया है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है, दरमियान में माइनस है। तो पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये -9 माइनस माइनस +7 आयोटा। अब हम रियल पार्ट को रियल में ऐड कर लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 11 - 9 आप करें, बाकी कितना बचता है 2, और 9 में 7 ऐड कर दें, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 9 और 7। तो 9 में जब आप 7 ऐड करेंगे, 9 और 1 10, पीछे बचा 6, तो मतलब ये आपके पास 16 आयोटा, 9 आयोटा +7 आयोटा, तो 16 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा a + b आयोटा फॉर्म के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले पार्ट्स में क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया। अब अगले पार्ट्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको डिवाइड करना भी सीखेंगे। तो सिंपल से ये क्वेश्चंस हैं, मतलब आंसर a + b आयोटा फॉर्म में लिखना है, चाहे वो ऐड में है, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या वो मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम रियल वैल्यू को रियल में करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देंगे। लेकिन पहले मल्टीप्लाई है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है, बहुत आसान तरीका है।
3 को पहले दोनों के साथ करेंगे, फिर 4 आयोटा को दोनों के साथ, तो 3 2s आर 6 हो जाएगा। 3 को -3 आयोटा से करेंगे तो ये 9 आयोटा आ जाएगा। अब प्लस 4 आयोटा को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4s आर ये 8 आयोटा बन जाएगा। प्लस माइनस -4 3s आर 12 हो जाएगा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने किया कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। तो यहाँ पे अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 6 और इसको फ़िलहाल मैं अभी इसी तरह लिख लेती हूँ, 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा। यहाँ पे ये -12 और आयोटा स्क्वायर की जगह जब हम माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +12 हो जाएगा। आप स्टेप को यहाँ पे कर सकते हैं, लिख कर भी मैंने साइड पे बता दिया। आयोटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस ये +12 हो जाएगा। अब हम रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, तो इसको माइनस करें तो आंसर माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि आंसर तो a + b आयोटा फॉर्म में निकालना था, तो इसका मतलब यही है। अब आयोटा बेशक माइनस है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a + b आयोटा, यानी कि b की वैल्यू -1 है। बहरहाल यहाँ तक आप इसको लिखें तब भी ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है डियर स्टूडेंट्स। इसमें भी हमने सेम पार्ट नंबर 5 की तरह मल्टीप्लाई करना है। पहले 5 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर -2 आयोटा को करेंगे, तो 5 3s आर 15 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करें 5 4s आर 20 आयोटा। अब -2 आयोटा को अंदर दोनों के साथ, तो -3 2s आर कितना हो जाएगा, 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस, और 2 4s आर 8 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 15 इसी तरह 20 में 6 ऐड करें, ये 2 आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, तो -26 आयोटा बन जाएगा। प्लस 8 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, तो 15 -26 आयोटा, और ये प्लस माइनस -8 हो जाएगा। अब हम 15 में से 8 माइनस कर देंगे तो बाकी कितना बच जाएगा, 7 -26 आयोटा। तो ये इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी कि a + b आयोटा फॉर्म इसकी बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रही हैं। तो पहले हमने ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई। अब हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पूरे चैप्टर में आगे इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। तरीका हम 1.1 में भी कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 4 आयोटा। एक चीज़ याद रखें, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a + b आयोटा। कभी भी आयोटा बटे में नहीं होता, यानी कि इस फॉर्म के अंदर होता है। जब आयोटा बटे में आ जाए तो उसको क्या किया जाता है, रैशनलाइज। किस तरह, यहाँ पे बटे में जो वैल्यू होती है ना, इसका साइन चेंज करके, यानी कि आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके हम ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसी वैल्यू से डिवाइड भी करते हैं। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस पार्ट की तरह, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को पहले 2 से करते हैं, फिर 4 से, फिर -5 आयोटा को इन दोनों से करेंगे। 3 2s आर 6 हो जाएगा और 4 3s आर यहाँ पे 12 आयोटा आ जाएगा। अब -5 आयोटा को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2s आर 10 7 आयोटा प्लस माइनस 5 4s आर 20 आयोटा। जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे भी आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम वैल्यू हो ना, तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b a + b के। तो ये देखें, a - b a + b है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, a² - b²। a अब यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, और b यहाँ पे 4 है तो 4 आयोटा का स्क्वायर, या फिर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो ज़्यादातर हम फार्मूला बना लेते हैं, क्योंकि सेम वैल्यूज़ बन जाती हैं ना, a - b a + b। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 12 - 10 करेंगे तो +2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, और 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 6 + 2 आयोटा, इसी तरह यहाँ पे ये माइनस माइनस +20 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ये -16 है बाई, जब यहाँ आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस माइनस +16 हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे +16 लिख दी है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, अब रियल को रियल में ऐड करते हैं, तो 20 में 6 ऐड करें, कितना हो जाएगा, 26
+2 आयोटा और 16 में 4 ऐड कर लें तो ये 20 हो जाएगा। तो क्योंकि हमने a + b आयोटा फॉर्म में लिखना है ना, तो रियल पार्ट को हम अलग करते हैं। ये 20 दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो 26/20 रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 2/20 आयोटा। ठीक है, a + b आयोटा फॉर्म बन चुकी है। यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम इसकी 2 के टेबल पे कटिंग कर सकते हैं। 26/20 है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 10s are 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/10। और अगर इसकी कटिंग की जाए 2 1s are 2, 2 1s are 2 यानी कि 2 10s are 20, तो 1/10 आयोटा। तो ये हमारे पास a + b आयोटा फॉर्म बन गई है, रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब आयोटा ऊपर है, बटे में नहीं है। जब भी बटे में आए तो हम इस तरीके से पहले उसको रैशनलाइज करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, बाकी मल्टीप्लाई करके नीचे फार्मूला अप्लाई करके इसकी सिंप्लीफिकेशन। बिल्कुल आसान मेथड है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 8 है। इसमें भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। तो आयोटा कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, बटे में आ जाए तो इसका तरीका मैंने आपको बताया। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। -3 आयोटा था तो हमने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज किया, तो 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। अब ऊपर हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और नीचे a - b, a + b यानी कि इस तरीके से a² - b², यहाँ पे फार्मूला बना लेंगे। 5 को पहले दोनों के साथ, फिर 2 आयोटा को दोनों के साथ। 5 6 आर 30 और 5 3 आर 15, 7 आयोटा आ जाएगा। 6 2 आर 12 आयोटा और 2 आयोटा को जब 3 आयोटा से करेंगे तो 3 2 आर 6 और 7 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 को तो हम इसी तरह लिख लेते हैं। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, हम इनको ऐड कर सकते हैं। 15 में 12 ऐड करें तो ये 27 आयोटा बन जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे ना, इसको चले हम पुट कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस ही है और आयोटा स्क्वायर -1, 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, -3 स्क्वायर 9 और 7 आयोटा स्क्वायर, उसकी जगह पे मैंने -1 पुट कर दी है। आप बेशक पहले आयोटा स्क्वायर लिख के नेक्स्ट स्टेप में उसको पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 + 27 आयोटा प्लस माइनस -6 हो जाएगा और यहाँ पे 36 माइनस +9 हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 30 में से 6 माइनस करें 24 आ जाएगा और +27 आयोटा। 36 में 9 ऐड कर दें तो आंसर 45 बन जाएगा। तो अब ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में आंसर आ चुका है। बस हम इसको थोड़ा सा 45 दोनों पे अलग अलग करके डिवाइड, रियल पार्ट यानी कि अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। 27/45 ये इसका इमेजिनरी पार्ट। अब इसकी 3 के टेबल पे कटिंग भी मज़ीद की जा सकती है। ये देखें 24/45 है ना, 3 8s are 24 और 3 1s are 3, 3 5s are 15, यानी कि ये बन जाएगा 8/15। और 27 और 45 की अगर कटिंग की जाए तो 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 3s are 9 और 3 5s are 15 और इसको हम लिख सकते हैं 3/5 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर a + b आयोटा फॉर्म में आ गया है। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब आयोटा बटे में नहीं है, अब आयोटा ऊपर आ रहा है इसमें साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।